गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी पढ़े थे और उसके बाद आपके बुक में है इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। लेकिन जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी है वो आपको रिडक्शन सिलेबस, मतलब कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं अभी पढ़ा नहीं रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो 25% लेस सिलेबस किया है उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट डे जो एक चार्ट सेंड किया था कि कौन से टॉपिक में आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी आपको सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। The growth of industrialization and modernization has led to an increase in various types of organization। क्या बोले कि ग्रोथ हो रहा है किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का। औद्योगिकरण एंड आधुनिकीकरण हैज़ लीड एंड इंक्रीज इन वेरियस टाइप ऑफ, इसकी वजह से क्या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे कंपनी क्या हो गए, उनका भी ग्रोथ हो गया बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर रिक्वायर वन सच पर्सन टू होम द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटरेस्ट द पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या बोले कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या रिक्वायर चाहिए, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है। वो पर्सन क्या है, टू होम द इंडिविजुअल्स और द ऑर्गेनाइजेशन, किसको, एक इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटरेस्ट मतलब कि उसके ऊपर भरोसा रखकर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कि जिम्मेदारी दे सके। क्या बोला कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, रिक्वायर चाहिए एक पर्सन की, एक इंसान की ज़रूरत है, या कोई इंडिविजुअल्स है, कोई सेलिब्रिटीज़ है, उनको भी क्या है, एक ऐसी पर्सन की ज़रूरत है। क्या बोले उन्हें, कैन इंटरेस्ट मतलब कि उसके ऊपर भरोसा रख के उसको जिम्मेदारी दे सके, अपने भरोसे के ऊपर उसको अपनी जिम्मेदारी का काम दे सके। The concept of secretary has expanded and is required by almost of organization। क्या बोले, जो सेक्रेटरी की कंसेप्ट, संकल्पना, मतलब एक संकल्पना है, वो क्या हो गई, एक्सपांड मतलब कि उसको विस्तार, मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई है वो। और सभी को क्या चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ, सभी ऑर्गेनाइजेशन को सेक्रेटरी की क्या है, अभी ज़रूरत है, सेक्रेटरी वहाँ पे चाहिए काम करने के लिए। इस सेक्रेटरी परफॉर्म द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। हर एक सेक्रेटरी को परफॉर्म करना पड़ता है, जो अपनी भूमिका है, भूमिका निभानी पड़ती है, काम करने पड़ते, ड्यूटीज़ मतलब कि कार्य करने पड़ते, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो भी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। किसके लिए काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कैसी संगठन है, और एम्प्लॉयर मतलब कि जो कोई बिजनेसमैन है या कोई जो सेलिब्रिटीज़ है, उनके लिए सेक्रेटरी को क्या करना है, एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर अपने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना है। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के दो टाइप्स है, उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किए। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में फर्स्ट है पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। हम लोग स्टडी करने वाले पहले पर्सनल सेक्रेटरी। यहाँ पे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें एक पर्सनल सेक्रेटरी है, उसके कोई भी सब पॉइंट्स नहीं है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है उसके 5 सब पॉइंट्स हैं। क्या लिखा है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सेकंड है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फोर्थ है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एंड फिफ्थ कौन सा वाला है, अदर बॉडी कारपोरेट्स। अभी स्टार्टिंग में हम लोग स्टडी करेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी को क्या होता है, कौन पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। क्या बोले, पर्सनल सेक्रेटरी को क्या बोला जाता है, पर्सनल असिस्टेंट। ये क्या है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ, ये एक बहुत पुराना टाइप ऑफ सेक्रेटरी है। A personal secretary is a one who is appointed by busy individuals like industrialists, businessmen or professionals to conduct the correspondence and the day-to-day routine duties। A personal secretary is a one who is appointed। क्या बोले, पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट कर सकते हैं, बाय बिजी, जो बहुत बिजी है, इंडिविजुअल जो बिजी इंसान है वो, लाइक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स है जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, जो सेलिब्रिटी, जो मिनिस्टर्स है, या कोई जो एक्टर्स है, वो क्या कर सकते हैं, किसी को, एक इंसान को अपना पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी बना सकते। कंडक्ट किसके लिए बना सकते हैं, प्रोफेशनल टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस मतलब कि पत्र व्यवहार करने के लिए, एंड डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़, और जो भी उनकी डेली जो रूटीन ड्यूटीज़ होती है, डेली जो काम होते हैं वो करने के लिए, जो भी सेलिब्रिटीज़ है, जो बिजी पर्सन है, वो किसको अपॉइंट करते हैं, सेक्रेटरी को, उसको बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट। अभी अपॉइंटमेंट लिखा है, busy individual appoint secretaries to look after the
other work so as to enable them to concentrate on their primary work. जो भी बिजी इंडिविजुअल कोई है वो क्या जो सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं उसको हम लोग पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं. सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर अदर वर्क सो एज टू इनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी वर्क. उनके प्राइमरी वर्क के ऊपर क्या कर कॉन्सेंट्रेट देखकर उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी को काम करना पड़ता है. जो भी बिजी पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बिजी पर्सन अपने जो काम है, अभी जो डॉक्टर है वो डॉक्टर किसी का अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा क्या, या कोई भी किसी को रिपोर्ट्स या जो कोई भी लेटर सेंड करना होता है जिसके लॉयर्स को, इंजीनियर्स को, वो छोटे मोटे काम करने के लिए उसके पास क्या है ज़्यादा टाइम नहीं, वो क्या है ज़्यादा बिजी है, इसके लिए वो किसको अपॉइंट करते हैं दूसरा वर्क करने के लिए सेक्रेटरी को. एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सी ए मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, लीडर्स, मिनिस्टर, ये क्या अपॉइंट कर सकते हैं, कौन कौन अपॉइंट करती है पर्सनल सेक्रेटरी. क्या बोला डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, सीए, एक्टर, पॉलिटिशियन, लीडर्स, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा. बाद में बोला है कि क्वालिफिकेशन. अ पर्सनल सेक्रेटरी एज सच हैज़ नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन. जो भी पर्सनल सेक्रेटरी उनको ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी. येट अ ग्रेजुएशन डिग्री, गुड कमांड और लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड. क्या बोले कि उनका एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो भी चलेगा, और जो भी उनकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के ऊपर उनको गुड कमांड मतलब अच्छी तरह से वो आनी चाहिए, टैक्टफुली वो बोलना चाहिए. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट स्किल. अभी आपको पता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो सब कंप्यूटर्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर करते हैं, तो उसको कंप्यूटर का एंड इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए. हाउ नाउ बिकम अ नेसेसिटी. ये अभी इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्या है, नेसेसिटी है, ज़रूरतमंद हो गई है, उसके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है. तो उन्होंने क्या बोला है कि जो भी पर्सनल सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन है उसका एक डिग्री मतलब कि ग्रेजुएशन उसका होना चाहिए, उसका जो भी लैंग्वेज जहाँ पे जो कंपनी में रिक्वायर्ड है वो लैंग्वेज के ऊपर उसका बहुत अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए, और जो भी कंप्यूटर और इंटरनेट का नॉलेज है वो नॉलेज उसको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेट क्या है अभी ज़रूरतमंद हो गई है. द क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन. जो भी क्वालिफिकेशन से पर्सनल असिस्टेंस के वो उसके जो भी उसका एम्प्लॉयर है, जो उसका बिजी पर्सन जो अपॉइंट करते हैं, जैसे कि एक्टर से, अभी एक्टर से तो उसकी अपॉइंटमेंट वो फिक्स करनी पड़ती है, तो उसको इंजीनियर जैसा इंजीनियर के ऊपर या जो लॉयर अपॉइंट करते हैं वैसा पर्सनल असिस्टेंट चाहिए क्या, तो नहीं. जो बिजी पर्सन जैसे डॉक्टर, लॉयर या जो मिनिस्टर्स हैं उनके हिसाब से जो भी असिस्टेंट वो लोग अपॉइंट करते हैं उसके हिसाब से उनका क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अभी जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो हम लोग ने स्टडी किया. अभी नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होते हैं हम लोग स्टडी करने वाले. उसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट्स है या 5 पार्ट्स के, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन किए उन्होंने सिर्फ 4 पार्ट्स. A secretary appointed by institution or organization is called institutional secretary. जो सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन मतलब कि संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करते हैं, जो सेक्रेटरी वहाँ पे काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. सम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर. कौन से इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज है, फर्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. क्या बोला है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. उनका क्या लिखा है, सेक्रेटरी कौन सा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, उनका मेन क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, उनका एसोसिएशन है, उनकी संगठना है, उनका जो एसोसिएशन है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं काम करते हैं. उनका मेन ऑब्जेक्ट, उनका मेन हेतु क्या, लोगों को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने हैं. और नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सोशल, एजुकेशनल, कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी. जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है मतलब क्या, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म टू प्रमोट मतलब कि सपोर्ट करती है किसको, सोशल, सामाजिक, एजुकेशनल, शैक्षणिक, कल्चर मतलब कि सांस्कृतिक, आर्ट्स मतलब कि जो कला है, या कोई स्पोर्ट्स से एक्टिविटीज़ है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. इससे हमको कोई प्रॉफिट, कोई भी वो क्या करते, प्रॉफिट नहीं कमाते. विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. क्या बोले, विद द इंटेंशन, उसका मेन हेतु क्या है, टू प्रोवाइड, लोगों को क्या प्रोवाइड करने, उनको सर्विस प्रोवाइड करने या प्रॉफिट कमाना नहीं है. क्या बोला उन्होंने, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब क्या, एक संगठना है कि वो किसको सपोर्ट करती है, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, आर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, विद द इंटेंशन किसके लिए, सिर्फ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट टू अर्न प्रॉफिट. अब ये सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट क्या क्या है.
A non-profit association is a look after by management committee which is elected by the members। क्या बोला है, जो भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है वो किसके लिए, उन्होंने कौन सी मैनेजमेंट कमेटी के लिए लिखा है, मैंने उसकी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज़ अ लुक आफ्टर बाय मैनेजमेंट। क्या बोला है कि जो भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है उनका जो मैनेजमेंट कमेटी है वो किसको अपॉइंट करते हैं, यहाँ की सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। द सेक्रेटरी में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और ऑनरियम बेसिस। क्या बोले उन्होंने कि जो सेक्रेटरी वो लोग अपॉइंट करते हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए, वो उनके जो मैनेजमेंट है वो अपॉइंट करते हैं, और वो क्या बोले कभी कभी ज़्यादा काम होता है वो फुल टाइम अपॉइंट करते हैं या पार्ट टाइम अपॉइंट करते हैं। फुल टाइम मतलब कि पूरा दिन काम करना, पार्ट टाइम मतलब कि आधा दिन काम करना। पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस के ऊपर वो अपॉइंट करते हैं, और ऑनरियम बेसिस मतलब कि घंटे के ऊपर जैसे काम होता है उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। अभी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब कि उसके एग्जांपल दिए उन्होंने कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चर क्लब्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। ये क्या है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के एग्जाम्पल से। अभी उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। उसके लिए ज़्यादा कुछ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। द सेक्रेटरी शुड बी एक्वेंटेड विद द ऑब्जेक्ट्स एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सेक्रेटरी वो अपॉइंट करे इंस्टीट्यूशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए वो काम करते हैं, बेसिक फंक्शनिंग, जो बेसिक नॉलेज उसको है वो होना चाहिए। अभी उन्होंने कौन सा नॉलेज बोला है, नॉलेज ऑफ फाइलिंग, जो फाइल में डॉक्यूमेंट्स फाइल करने का, कंप्यूटर्स का नॉलेज उसको होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ रोल। करस्पॉन्डेंस मतलब कि सबसे पत्र व्यवहार, यह क्या है, एक मेन उसका ड्यूटीज़ है। इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, ये क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वाला बोला है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या बोला उन्होंने, कोऑपरेटिव मतलब कि सहकारी संस्था। A cooperative society is an association formed voluntarily by minimum 10 members or more। क्या बोले, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या एक एसोसिएशन है, किसके लिए फॉर्म की गई, वॉलंटरीली मतलब कि इच्छा से, बाय मिनिमम 10 मेंबर्स और मोर, 10 मेंबर्स या उससे ज़्यादा। इन महाराष्ट्र दिस सोसाइटी आर रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट 1960। क्या बोले, महाराष्ट्र में ये सोसाइटीज़ है, ये सोसाइटी कभी रजिस्टर की गई है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960। आपको क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र में जो सोसाइटीज़ है वो कभी रजिस्टर की गई है, तो आपको क्या आंसर देना है वहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर। इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि लोगों को, जो भी पर्सन उनके मेंबर्स से, उनको क्या प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। लोगों को नहीं, जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर से सदस्य है उनको क्या प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्पल से। अपॉइंटमेंट, द मेंबर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजमेंट कमेटी। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट है वो किसको अपॉइंट करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी का। वन ऑफ द मेंबर मैनेजिंग कमेटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। उसमें से जो भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें से ही क्या करते हैं, किसी एक को वो लोग क्या बनाते हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। जनरली जस्ट सेक्रेटरी वर्क्स ऑन ऑनरी बेसिस। क्या बोले, इसमें से जो भी सेक्रेटरी काम करते हैं वो ऑनरी बेसिस मतलब कि घंटे के ऊपर उसको क्या करते हैं, वो काम करते हैं। फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में भी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरी बेसिस। अगर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है बहुत बड़ी है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सेक्रेटरी फुल टाइम अपॉइंट करते हैं, उसको सैलरी बेसिस मतलब कि एक अमाउंट बोलते कि 10,000 या कितना भी उसका पेमेंट है वो सैलरी बेसिस के ऊपर उसे देते। या कोई छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो मैनेजमेंट में से ही कोई मेंबर्स को वो क्या बना देते हैं, सेक्रेटरी बना देते। उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उन्होंने बोला है द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डज नॉट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। उसको क्या एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। वो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी वो अपॉइंट करता है तो उसके लिए एटलीस्ट उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसको जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके बारे में सभी नॉलेज होना चाहिए।
अभी हम लोग स्टडी करेंगे थर्ड वाला, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो भी सेक्रेटरी है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे अभी जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिडर्ड टू बी the most suitable one or for organization business activity on a large scale। क्या बोले, जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोस्ट सुटेबल वन फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल, मतलब कि ज़्यादा प्रमाण में, मतलब कि बहुत लार्ज सेक्टर में सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। अ कंपनी सेक्रेटरी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की ऑफिसर ऑफ द कंपनी। क्या है एक की ऑफिसर, मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से। सेक्रेटरी इज़ अ विटल इंपॉर्टेंस ऑन मॉडर्न बिजनेस। सेक्रेटरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया है मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उसका अपॉइंटमेंट, द कंपनी इज़ अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द राइट टाइम कंपनी इज़ अ फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द राइट कंपनी, कोई भी जो कंपनी है वो राइट पर्सन को अपॉइंट करते हैं कंपनी के सेक्रेटरी के लिए, टू लुक द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है, जो कंटेंट है, जो घटक है, उसको देखने के लिए। सेक्रेटरी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्रेटरी किसके अंडर काम करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज पर द कंपनीज एक्ट 2030। जो भी कंपनी के सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो वो किसके हिसाब से अपॉइंट करते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। कंपनी सेक्रेटरी इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ KMPS। जो भी कंपनी सेक्रेटरी किसको इंक्लूड करते हैं, डेफिनेशन ऑफ KMPS। KMPS का फुल फॉर्म है Key Managerial Personnel। The concept of Key Managerial Personnel has been introduced in the Companies Act 2013। जो KMPA उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, कंपनीज एक्ट 2013 में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इतना टाइम नहीं होता कि वो कंपनी के डे टू डे जो भी काम है, डे टू डे अफेयर्स मतलब कि बहुत सारे काम है, उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने अंडर किसको काम करने के लिए रखते हैं, सेक्रेटरी को रखते हैं। देयरफॉर द टास्क इज़ गिवन सर्टन मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। उसके लिए जो भी टास्क है, जो भी काम है, वो जो सर्टन मैनेजर्स है उनको दिया जाता है, या एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी से उनको दिया जाता है। अभी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है किसका, और जो भी आपको KMPA है, KMP मतलब कि की मैनेजर पर्सन है, वो हम लोग ज़्यादा डीपली वो किस में एक्सप्लेन किया, हमको चैप्टर नंबर 6 में एक्सप्लेन किया है। अभी उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है। एज पर Section 203 Companies Act 2013, the company secretary must be a member of the Institute of Company Secretary of ICSI। क्या बोला है कि एज पर सेक्शन, अभी सेक्शन मतलब क्या एंड कंपनीज एक्ट क्या, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 है वो उसमें कंपनी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे, तो उसमें सेक्शन मतलब कि हम लोग जैसे कलम बोलते, वो सेक्शन वाइज हर एक वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन किया है। तो क्या बोले कि अभी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला है कि एज पर सेक्शन 203, जो भी सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है, द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी मेंबर। उसमें कंपनी ने क्या बोला कि वो कंपनी सेक्रेटरी किसका मेंबर होना चाहिए, ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है उसका मेंबर, मतलब कि उसकी जो भी एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम उसने पास करनी चाहिए, उसका वो मेंबर होना चाहिए, किसका, ICSI का। अभी लास्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये हमारा लास्ट है यहाँ पे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या बोले, वर्किंग, वो किसके अंडर काम करते, जो भी मिनिस्टर्स है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, उसके अंडर वो काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट कैसे होता है गवर्नमेंट सेक्रेटरी का। इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। जो भी
फंक्शनिंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट इज सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि प्रशासकीय हेड किसको द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है। द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट नीड्स टू possess a graduation degree, उसका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो भी उन्होंने बोला कि सेक्रेटरी को क्या पास होना चाहिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो पास होनी चाहिए। वो कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, वो एग्ज़ाम कौन लेते हैं, किसके द्वारा वो एग्ज़ाम ली जाती है, तो क्या बोले कंडक्ट बाय पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम लेते हैं उसमें जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है वो क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। उसके द्वारा ही वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी काम कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे आज स्टडी किया टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। उसमें फर्स्ट हमारा था टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में 2 टाइप्स है, पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी क्या है, पर्सनल असिस्टेंट जो बहुत बिजी पर्सन से वो क्या अपॉइंट करते हैं, अपना असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने देखा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। उसमें हम लोग ने 4 पार्ट्स बोले, हम लोग ने 4 पार्ट्स यहाँ पे स्टडी किए। फर्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेकंड है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड लास्ट क्या है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आज हम लोग ये इतना ही स्टडी करेंगे। मैंने आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी है वो आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि वो क्या है आपके सिलेबस में रिडक्शन किया है, एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, कम किया है वो सिलेबस, आपको खुद उसके बारे में पढ़ाई करनी है। आज हम लोग ने देखा है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का स्टडी करेंगे। थैंक यू।